आज हम देखने वाले हैं मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को हम बोलते हैं महंगाई। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैं सुबह उठी और मम्मी ने मुझसे कहा कि जाइए मार्केट से 1 किलो गेहूँ ले आइए, और उन्होंने मुझे दिया 40 रुपये। जब मम्मी गई थी गेहूँ लाने के लिए तो उस गेहूँ का जो मूल्य था वो 40 रुपये किलो था। लेकिन अब मैं गई दुकानदार के पास और मैंने बोला कि मुझे 1 किलो गेहूँ दे दीजिए, तो वो कहते हैं कि नहीं, 40 रुपये में नहीं आएगा। अब ये गेहूँ का जो मूल्य है वो हो गया है 45 रुपये, तो मुझे उसमें और 5 रुपये ऐड करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वह महंगा हो गया है। तो इसे हम बोलेंगे इन्फ्लेशन। उसकी परिभाषा देखें तो जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें निरंतर बढ़ती रहती हैं जिसके कारण मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता कम होती है, उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। मतलब ये कि अब पहले मैं जो गई थी लेने के लिए गेहूँ वो सस्ता था, ठीक, तो हम उससे ख़रीद के लेके आ जाते थे। लेकिन अभी वही मैं गेहूँ लेने गई तो वो 40 रुपये का नहीं 45 रुपये का मिल रहा है, तो वो महंगा हो गया है। उसकी जो क्रय शक्ति क्षमता थी, उसको जो खरीदने की क्षमता थी वो कम हो गई है ना। उसे हम बोलेंगे इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। इसके 3 प्रकार हैं। कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इसमें 3 प्रकार है। एक तो ये कि हम लोग जो मांग कर रहे हैं, हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं, तो उसकी आपूर्ति टाइम पे नहीं हो पा रही है, तो उसके वजह से वो महंगा हो जा रहा है। दूसरा यह कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने समोसा का धंधा स्टार्ट किया और समोसा बनाने के लिए मुझे आलू, मैदा, बेसन, ये सब की ज़रूरत लगती है। अब आलू ही महंगा हो जाएगा तो नॉर्मल बात है कि समोसा भी महंगा हो जाएगा। तो वही कहेंगे, जो उस चीज़ में लगने वाला लागत है, जब वो महंगा हो जाएगा तो उसकी जो फाइनल गुड बन के जो तैयार होगा वो भी, उसका भी मूल्य बढ़ जाएगा। और एक होता है मात्रा के आधार पर मुद्रास्फीति, रेंगती हुई मुद्रास्फीति। इसको समझने से पहले हम ये देख लेते हैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू। छोटे बच्चे तो सबको पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। जब वो बच्चे पलने में रहते हैं, वो जैसे बकवा चलते हैं ना, तो वैसे बच्चे सबको पसंद है। चलते हैं तो भी अच्छे लगते हैं, लेकिन जब दौड़ने लगते हैं तो बहुत परेशान करते हैं, तो वो हम लोगों को उतना पसंद नहीं करते, हम लोग इरिटेट हो जाते हैं। और जब वो कूदेंगे तो और भी हम लोग ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि इधर तोड़ेगा, वो तोड़ेगा, ये तोड़ेगा सामान, तो उससे हम लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो वैसे ही इन्फ्लेशन, महंगाई का भी एक ऐसे ही है। जब रेंगती हुई मुद्रास्फीति रहती है, रेंगती हुई मुद्रास्फीति 3% रहती है, तो हम उसमें खुश रहते हैं, उतना इन्फ्लेशन चलता रहता है। चलती हुई मुद्रास्फीति 3 से लेकर 6% रहता है, तो ये भी कुछ नकारात्मक वो नहीं है, इसमें भी सब लोग सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन जब दौड़ती हुई 10 से लेकर 20% जब मुद्रास्फीति हो जाती है, तो सोचने की बात हो जाती है कि उसे कंट्रोल कैसे किया जाए। ठीक, तो आरबीआई क्या करता है, पैसों के प्रवाह को देखता है, तो उनके लिए चिंतित हो जाते हैं कि कैसे रोका जाए इन्फ्लेशन को। और जब कूदती हुई मुद्रास्फीति होती है वो 40%, 60%, 70, 80, 90, 100 ऐसी बढ़ती जाती है मुद्रास्फीति। हाइपर मुद्रास्फीति डायरेक्ट 200 से लेके 400, 400 से लेके 500 ऐसे हाइपर करके कूदती जाती है। तो क्या होता है, इन्फ्लेशन में क्रय शक्ति क्षमता कम हो जाती है, जो उसकी खरीदने की जो क्षमता होती है वह कम हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखो, मम्मी ने हमें दिया था, एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। मम्मी ने दिया मुझे 50 रुपये और उन्होंने कहा कि जाइए हमारे लिए मार्केट से जाइए 2 किलो आलू लेके आइए, और जो पैसे बचेगा उसका आप कुछ खा लेना। तो हम लोग तो खुश हो जाएंगे कि अरे बचेगा तो हम लोग कुछ खा सकते हैं। अब हम मार्केट गए, पहले जो भाव था आलू का वो 20 रुपये किलो था, ठीक, और अब हम जब गए हैं तो 1 किलो आलू 25 रुपये का हो गया है, ठीक है। तो हमने 2 किलो लिया, उसके बाद तो पैसे ही नहीं बचा, ठीक। तो वही हम लोग पहले 50 रुपये लेके जाते थे, 10 रुपये बच जाता था, जिससे हम लोग कुछ खाने की चीज़ें ले लेते थे, ठीक। वैसे तो मैं भी बहुत सारी चीज़ ले लेती हूँ जब बचता है पैसा।
तो यही है। तो पहले क्या था, जब डिफ्ले सस्ता था सामान तो हम कुछ खरीद लेते थे अपने लिए भी, और पैसे बच जाते या बचा के रख लेते थे। लेकिन अब देखा जाए तो जितने पैसे लेके गए थे उतने पूरे पैसे ख़त्म हो गए, एक भी रुपया नहीं बचा, तो हम कुछ खरीद भी नहीं पाएंगे। ठीक, तो वही इन्फ्लेशन जब होता है तो जो पैसे की खरीदने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, वो उतने ही पैसे में कम वस्तु खरीद पाता है। पहले जो ज़्यादा, उसी पैसे में ज़्यादा चीज़ खरीद सकता था, लेकिन अब वही पैसे में वो चीज़ नहीं खरीद सकते हैं, इन्फ्लेशन हो जाता है तो उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है हम पर। ठीक, अब देखते हैं मुद्रास्फीति के कारण कौन कौन से हैं। इन्फ्लेशन के कारण क्या है कि वो इन्फ्लेशन हो जाता है, इतनी महंगा हो जाते हैं सामान। तो देखते हैं, पहला मांग, मतलब हम लोग जो डिमांड करते हैं, डिमांड कब करेंगे, जब हमारे पास पैसा रहेगा तब ना। तो जब हमारे पास पैसे रहेंगे, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गई हूँ डेयरी मिल्क लेने के लिए, ठीक है, मेरे पास पैसे बहुत सारे हैं, तो वहाँ पे जहाँ मैं गई लेने के लिए दुकानदार के पास बस एक ही था चॉकलेट, तो मेरे साथ साथ 2-3 लड़की और आ गई डेयरी मिल्क का चॉकलेट लेने के लिए। तो अंकल को हमने कहा कि अंकल मुझे एक डेयरी मिल्क चाहिए, उसकी कीमत थी 10 रुपये, ठीक है, 10 रुपये थी, लेकिन अंकल ने बोला एक ही है, और जो लड़कियां आई थी वो भी बोली कि अंकल हमें दो, हमें ज़रूरत है। तो मैंने बोला अंकल आप मुझे 12 रुपये में दे दो, मैं आपको 12 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। वो लड़कियाँ कहेंगी कि मैं अंकल आपको 15 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। तो जो 10 रुपये का चीज़ था, जिसकी जब पैसे ज़्यादा हो जाते हैं तो हम लोग वही वस्तु ज़्यादा पैसा पे लेके हम लोग ले लेते हैं उसे। तो ये एक इन्फ्लेशन का कारण हो सकता है। दूसरा देखें, सार्वजनिक व्यय की वृद्धि, मतलब उत्पादन, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम हो रहे थे, लोग का डिमांड ज़्यादा हो रहा है तो लोग उत्पादन करना स्टार्ट करेंगे। अभी हमने रिसेंटली में देखा था तो टमाटर का भाव बहुत ज़्यादा हो गया था, है ना। तो ज़्यादा लोग क्या कर रहे थे, फटाफट टमाटर की खेती करना स्टार्ट कर दिए थे, और जब ज़्यादा टमाटर लोग करेंगे तो रोज़गार लोगों को मिलेगा, उत्पादन करेंगे तो रोज़गार बढ़ेगा, रोज़गार बढ़ेगा तो उनके पास पैसे आएंगे, और पैसे आएंगे उनके पास भी तो वो लोग भी डिमांड करेंगे, तो जिसकी वजह से मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। घाटे की वृद्धि में व्यवस्था, मतलब पैसा तो है हमारे पास, ठीक, लेकिन अब पैसा रह के भी क्या करें। अब हमें जैसे टमाटर चाहिए था तो टमाटर खेती में तो था ही नहीं, और उसको उगने में टाइम लगेगा ना, इसीलिए उस टमाटर की वैल्यू ज़्यादा हो गई थी। ठीक, एक होती है सस्ती मौद्रिक नीति, मतलब देखा जाए तो एक ये भी कारण हो सकता है, जब बैंक इंटरेस्ट कम कर देती है कि आप 1 लाख रुपए लें और आपको 2% इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1 साल में, तो हम लोग बोलेंगे अरे 1 लाख दे देते हैं, फिर हमें रिटर्न करना पड़ेगा 1,02,000 रुपया। जब इंटरेस्ट कम रहेगा तो लोग ज़्यादा पैसा लेंगे, और जब ज़्यादा पैसा लेंगे, अब पैसा सबके पास आ गया तो डिमांड बहुत ज़्यादा करेंगे, है ना, तो इसलिए मुद्रास्फीति बढ़ जाता है। कर में कमी, वही इंटरेस्ट कम कर देंगे तो लोग लोन ज़्यादा लेंगे, और जब लोन ज़्यादा लेंगे सबके पास पैसा आ जाएगा तो सब लोग डिमांड करने लगेंगे, तो एक ये कारण भी हो सकता है। ठीक, निवेश में वृद्धि, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो इन्वेस्ट करती हैं, अब वो कंपनी में इन्वेस्ट करेगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, और जितना रोज़गार अधिक मिलेगा तो उनकी आय भी बढ़ेगी, और जब उनकी आय बढ़ेगी तो वो लोग भी मांग करेंगे, तो मांग करेंगे तो महंगाई बढ़ती जाएगी। ठीक है, दूसरा कारण देख लेते हैं, आपूर्ति, उसकी सप्लाई भी तो होना चाहिए ना जिसका हमने डिमांड किया है, तो ये होता है। तो उत्पादन में कमी, जैसे टमाटर का भाव कैसे बढ़ा, सब लोग मांग तो कर रहे थे लेकिन खेत में टमाटर ही नहीं था, इसके वजह से महंगाई बढ़ी, तो उत्पादन में कमी होने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है। काला बाजारी या कृषि अभाव, काला बाजारी हम किसे कहते हैं,
देखते हैं ना हम लोग कि सब लोग स्टोर करके रख देते हैं कि जब महंगा होगा तो हम बेचेंगे मार्केट में, तो उसके वजह से भी महंगा हो जाता है सामान। देश में अशांति और कोई आपदा आ गया, ठीक है, चाहे वो मानव निर्मित आपदा हो या प्राकृतिक, तो उसकी वजह से बहुत सारी हानि हो जाती है। और हानि होने के बाद हम देखते हैं तो उसके बाद जो इन्फ्लेशन होती है, महंगाई आती है, एक ये कारण भी हो सकता है इन्फ्लेशन का। दूसरा देखें मुद्रास्फीति के प्रभाव कैसे कैसे होते हैं, ठीक। तो मुद्रास्फीति के प्रभाव को देखें तो अलग अलग लोगों पर अलग अलग प्रभाव रहेगा। जैसे निश्चित आय वाले वर्ग, मतलब जिसके पैसे निश्चित है कि हाँ इतनी रहेगा, एक महीने का आपका 10,000 रुपया है, तो आपका चाहे वो उस समय महंगा हो या सस्ता हो सब, लेकिन आपको इक्वली जितना पैसा मिलता था उतना ही पैसा मिलेगा। तो श्रमिक और रोजगार, मतलब जो श्रम करते हैं श्रमिक और जो रोजगार करते हैं उनको नुकसान होता है। जब इन्फ्लेशन हो जाएगा, महंगाई हो जाएगी, तो वो लोग सेविंग नहीं कर पाएंगे। दूसरा कारण ये है, जो लोग कम पैसे में ख़रीदते थे अब वही चीज़ खरीदने में उन्हें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो उनके पास तो पैसे की कमी हो रही है, तो उन पर जो जिसका निश्चित आय है उनको नुकसान होता है इन्फ्लेशन की वजह से। किसान को देखा जाए तो किसान को फ़ायदा होता है ना, क्योंकि वो लोग उत्पादन करते हैं। जब कोई भी सामान का कीमत जब ज़्यादा रहेगा तो उनको तो लाभ ही होगा, है ना, इसलिए। और देखें तो कभी कभी उनको घाटा भी हो जाता है। उन लोग उत्पादन कर लेते हैं लेकिन वो सही समय पे बेचेंगे तभी उनको लाभ होगा। समझ लो कि टमाटर का उन्होंने खेती किया, वो रखे रहे कि चलो सस्ता होगा, महंगा होगा तब बेचेंगे, महंगा होगा तब बेचेंगे, और उन रखे रखे वो बेकार हो गया, तो उसका तो उनको कुछ लाभ नहीं हुआ, नुकसान ही हो गया ना। तो एक ये होता है रोज किसान को कि सही समय पर उस वस्तु को बेच देंगे तो उनको लाभ होगा, नहीं बेचेंगे तो उनको नुकसान होगा, ठीक है। एक देखें कृषि के ऊपर भी ऐसा है, तो कोई क्या करते हैं अधिया दे देते हैं कि खेत किसी और का रहेगा, लेकिन जो काम करने वाले श्रमिक रहेंगे उनको हम लोग निश्चित आय देते हैं, ठीक। तो जो दूसरे काम वाले करने वाले हैं, जो दूसरा व्यक्ति उत्पादन कर रहा है, उसको तो जो खेत का मालिक होगा तो उतना ही रुपया देगा, वो बढ़ा के नहीं देगा, तो उसको नुकसान होगा। लाभ किसको होगा? जिसका खेत है उसको लाभ होगा, ठीक है। तो समझ पाए कि कैसा प्रभाव होता है इन्फ्लेशन का किसान पर और निश्चित आय वाले वर्ग पर, ठीक है। आज के लिए इतना ही।